साइन बोर्ड या सिग्नल दिखने में तो काफ़ी छोटे होते हैं, पर हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बना देते हैं। फिर चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर हाईवे का सफ़र, या रेल यात्रा, या फिर कोई भी निजी काम हो। आइए ऐसे ही कुछ रेलवे के साइन बोर्ड के बारे में जानते हैं, जिसमें से कुछ रेलवे एम्प्लॉय के काम के और कुछ आम नागरिक को भी रेल यात्रा में काम आ सकते हैं। सबसे पहले आता है स्पीड लिमिट बोर्ड। ये सबसे बेसिक साइन है स्पीड लिमिट की, जो हाईवे पर भी पाई जाती है। कभी ये नंबर के नीचे राजधानी या शताब्दी भी लिखा होता है, या फिर ये ब्लू कलर बोर्ड होता है, जिसका मतलब ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये दो गाड़ियों के लिए। उसी से जुड़ा एक और बोर्ड होता है टी, यानी टर्मिनेशन, मतलब स्पीड रेस्ट्रिक्शन की लिमिट खत्म हो गई और लोको पायलट अपनी नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला सकता है। उसमें भी टी बाई पी का मतलब होता है ये टर्मिनेशन पैसेंजर ट्रेन के लिए, और टी बाई जी का मतलब ये गुड्स ट्रेन के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन इंडिकेटर। ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड से 700 या 800 मीटर पहले लगाया जाता है, ताकि लोको पायलट सचेत हो जाए। और दूसरा, मान लीजिए ट्रैक मेंटेनेंस का स्टाफ ट्रैक पे काम कर रहा हो, तो उसे स्टेशन मास्टर से क्वेश्चन ऑर्डर लेना होता है, और वो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ क्वेश्चन ऑर्डर लगा देते, तब लोको पायलट वहाँ से ट्रेन ले जाएगा, तो ये बोर्ड देख के समझ जाएगा कि उसे ट्रेन स्लो कर देनी। उससे जुड़ा और एक क्वेश्चन बोर्ड होता है सी बाई टी, यानी आगे टनल आ रही है। अगर मैं क्वेश्चन इंडिकेटर की बात करूँ तो और एक बोर्ड आता है 25,000 वोल्ट का, यानी कि यहाँ पर 25,000 वोल्ट का सप्लाई पास में है, तो आपको इससे काफ़ी खतरा हो सकता है, तो आप वो स्ट्रक्चर से दूर रहिए। उसके बाद आता है W/L, यानी हिंदी में सी फा। दोस्तों, यह एल का मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग, यानी फाटक आ रही है, और डब्ल्यू का मतलब होता है लोको पायलट को विसल बजानी है, इसलिए सी फा यानी फाटक आ रही है, सिटी मार। ये सिंबल किलोमीटर दर्शाता है, ये रूट जिस डिवीज़न में आ रहा है उससे ये कितनी दूरी पर है, और यही किलोमीटर यहाँ मास पे लिखा होता है। दोस्तों, ये नंबर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद आता है ये क्रॉस मार्क, जो आपने ट्रेन के आखिरी डिब्बे में देखा होगा। उसके साथ ये LV यानी लास्ट व्हीकल का साइन लगाया जाता है। ये सूचित करता है कि ये आखिरी कोच है। अगर किसी ट्रेन में ये ना लगा हो तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई दुर्घटना हुई है और आखिरी कोच और उसके साथ कुछ कोच डिटेच हो गए, और तुरंत रेलवे स्टाफ द्वारा इमरजेंसी कार्यवाही की जाएगी। नाइट के टाइम या फॉग वेदर में ये रेड लाइट भी लगाई जाती है, जिसे आसानी से देखा जा सके, और साथ में पीछे आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को भी दिख जाएगा कि आगे गाड़ी है। और अगर रेलवे के स्टाफ रात को काम कर रहे हो, उनको भी आसानी से दिख जाएगा कि गाड़ी पास हो चुकी है और वो अपना काम जारी कर सकते हैं। ये बोर्ड जब भी ट्रैक में कोई कर्व आता है तो वो कर्व शुरू होने से पहले आपको मिलेगा, जिसमें SE यानी सुपर एलिवेशन लिखा होता है, जिसका मतलब मान लो कर्व अंदर की तरफ है तो अंदर वाली रेल बाहर वाली रेल से थोड़ी नीचे होगी, जिससे ट्रेन थोड़ी अंदर साइड झुकेगी, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरेट किया जा सके। उसके बाद आता है न्यूट्रल सेक्शन का बोर्ड। ये डायमंड क्रॉस के साइन का मतलब होता है कि 500 मीटर बाद न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है, यानी डेड जोन। तो लोको पायलट समझ जाएगा कि उसको सर्किट ब्रेकर बंद करना है, यानी सप्लाई बंद करना है। दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए कि न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है। मैंने ट्रेन को सप्लाई कैसे मिलती है उसका एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि ट्रेन को पावर सब स्टेशन से भेजा जाता है, जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी से 132 केवी या 220 केवी पे सप्लाई लेता है और 25 केवी में कन्वर्ट करता है। ऐसे सब स्टेशन हर 50 से 80 किलोमीटर पे होते हैं, और यहाँ ये रेलवे ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है। अभी ये थोड़ा टेक्निकल है, पर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रांसमिशन कंपनी 3 फेज यानी ये 3 वायर RYB में से सप्लाई ले रही है, और रेलवे एट अ टाइम सिर्फ 2 फेज का यूज़ करती है। तो ट्रांसमिशन कंपनी के वायर में तो अनबैलेंस होगा कि 2 में रेलवे का इतना बड़ा सप्लाई है और 1 में नहीं, इसलिए ऑल्टरनेटली हर एक सब स्टेशन में सप्लाई एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ RY, फिर YB और फिर RB। पर यहाँ ट्रेन को तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहाँ तक जो सब स्टेशन RY से सप्लाई ले रहा है और इधर से YB में से सप्लाई आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बीच में न्यूट्रल सेक्शन रखा जाता है, जिसे डेड जोन भी कह सकते हो। जी हाँ, इतने पोर्शन में सप्लाई नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूट्रल सेक्शन से वायर की कंटिन्यूटी बनी रहती है, पर इतने पोर्शन में सप्लाई नहीं मिलेगा। यहाँ से ट्रेन सिर्फ कोस्टिंग यानी अपने ही मोमेंटम से इतने पोर्शन में ट्रैवल करती है बिना सप्लाई के, और जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन खत्म हो, लोको पायलट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में चला सकता है। यहाँ ये डायग्राम में समझने में आसानी होगी
कि न्यूट्रल सेक्शन आने के पहले 500 मीटर पे एक 500 मीटर का बोर्ड और उसके बाद 250 मीटर पे एक 250 मीटर का बोर्ड और एक तीसरा ओपन डीजे वाला बोर्ड लगाया जाता है कि जिससे लोको पायलट को पता चले कि जल्दी आगे न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है और उसको सप्लाई बंद कर देना है। और यहाँ इतने पोर्शन में जो रेड कलर का दिख रहा है वो कुछ 40 मीटर के आसपास होता है, वो डेड जोन है। वहाँ पे ट्रेन अपनी मोमेंटम से चलेगी यानी कोस्टिंग करेगी और जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन खत्म हो वापस क्लोज डीजे का एक बोर्ड लगाया जाता है जिससे लोको पायलट सप्लाई वापस ऑन कर देगा और ट्रेन को अपनी नॉर्मल स्पीड पे ले जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।